हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेड इन इंडिया, यानी इंडिया का कॉस्मेटिक जो हमारा लॉन्च हो चुका है, जो कि इसका नाम जो है वो है स्किल बाय पीएम। यहाँ पर स्किल बाय पीएम है। तो इसमें हमारा क्या क्या खासियत है, मैं इन सारे चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। मोबाइल सॉल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप कॉस्मेटिक इस्तेमाल किए हैं तो आपको पता होगा, जैसे यहाँ पर हर एक चीज़ जो अदर मोबाइल में होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ख़ास चीज़ क्या है, मैं आज उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे हमारा यहाँ पर नेटवर्क का इसने काफ़ी ज़्यादा डीपली में बात किया हुआ है कि आपका 2GPA जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे यहाँ पर जो दिया गया है 2G के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका APT-IC जो होता है, APT-IC के बारे में पूरी डिटेल में बताया है कि हमें APT-IC कब ख़राब होता है, APT-IC जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। इसे वोल्टेज 4GPA को देता है। CPU से 2 लाइन आता है, जैसे क्लॉक डाटा विरेज एक लाइन पावर IC से आता है, DC टू DC VPH पावर लाइन एक होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो नेटवर्क का IC इसमें बहुत ही डीपली बताया है। अगर आप इस जो स्किल बाय पीएम जो हमारा यानी ये जो कॉस्मेटिक है, अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपको नेटवर्क के बारे में पूरी डिटेल में आप समझ जाएंगे कि नेटवर्क का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। अगर आपको ये कॉस्मेटिक अगर चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं इसका पता बताऊंगा कि आपको किस नंबर पे संपर्क करना है और वहां से आप जा कर के इसको बाय कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया नेटवर्क के बारे में, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जैसे यहाँ पर नेटवर्क के बारे में बताया, अब यहाँ पर चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। जैसे बूट सीक्वेंस होता है, डेड फ़ोन रिपेयर। जैसे आप यहाँ पर नज़र डालेंगे डेड फ़ोन, तो डेड सर्किट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डेड रिपेयर लिखा हुआ है, डेड रिपेयर मल्टीमीटर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई एक हम लोग खोल लेते हैं डेड रिपेयर। जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखें लीकेज, द पावर विच ऑलवेज अवेलेबल इन द PCB, डिवेट VPH पावर की। ये सब जो हमारा यहाँ पर शुरू से लिखा हुआ है, इन सब पर आपको ध्यान देना है। जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, वीडियो में रहें। तो ज़ीरो बूटिंग, कई बार हमारे शॉप में डेड मोबाइल आता है तो हमें समझ भी नहीं आता है कि हमें किस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ बताया गया है। जैसे ज़ीरो बूटिंग यानी कि बिल्कुल यहाँ पर बैटरी नॉट वर्किंग, चार्जिंग इज़ नॉट वर्किंग, चार्जिंग इज IC डैमेज, चेंज बैटरी, चेंज IC। तो यहाँ पर हर एक चीज़ दिया गया है। दूसरा नंबर में है पावर की नॉट वर्किंग, चेक पावर की वोल्टेज, पावर की लाइन, रजिस्टर डायोड, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वोल्टेज नॉट फाउंड, चेंज पावर IC। इसमें क्या बताया, 2 नंबर पावर की नॉट वर्क अगर कर रहा है तो चेक करो, पावर की वोल्टेज को चेक करना है, पावर की लाइन को चेक करना है। उसके बाद रजिस्टर डायोड जो है ये सब को चेक करना है। अगर ना हुआ तो फिर चार्जिंग पावर IC जो चेंज करना है, क्योंकि वहीं से लाइन आता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि सबसे पहले अगर बक लाइन शॉर्ट और ड्राई सोल्ड हो जाए तो चेक बक कॉइल को चेक करना बोला है। उसके बाद बक वोल्टेज भी चेक करना है, बक को भी चेक करना है। कई बार हमारा बक वोल्टेज और बक शॉर्ट होता है तो वोल्टेज नहीं बनता है, बक वोल्टेज को फ्लक्चुएट होता है, उसको भी चेक करने बोला है। उसके बाद क्वांटिटी एंड रिमूव कॉइल, चेक कॉइल क्वांटिटी एंड रिमूव कॉइल और चेंज कॉइल हीट कंपोनेंट रिमूव। मोबाइल में अगर कंपोनेंट हीट करता है तो उस वक्त भी आपको उसको निकाल के देखना है और चेंज कंपोनेंट यानी उसको चेंज करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ दिया गया है।
अगर बैटरी आईडी का लाइन मिसिंग हो जाए तो बक कॉइल ड्राई सोल्ड, बक कॉइल नॉट कनेक्टेड टू बोर्ड, ऐसे हर तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हाई बूटिंग अगर मोबाइल में हो तो क्या प्रॉब्लम होगा। इसके बाद यहाँ पर डीसी रीडिंग विदाउट ट्रिगर, यहाँ पर ऑटो रीडिंग विदाउट ट्रिगर जो लिखा है इसमें हर एक चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डीसी रीडिंग जो हमारा मोबाइल में 200 से 500 अगर आए तो सेकेंडरी लाइन में फॉल्ट है। अगर डीसी रीडिंग 0, 10, 20, 30 आए तो बक लाइन फॉल्ट है। अगर डीसी रीडिंग में 20 और 80 आकर के फ्लक्चुएट करे तो रैम आईसी है, मतलब रैम से इशू है। डीसी रीडिंग 40 से 150 आए तो eMMC सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा, वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डीसी रीडिंग अगर 00 आए तो VPH, बक कॉइल, पावर की, इन तीनों में से कहीं एक प्रॉब्लम होगा। डीसी रीडिंग 50 से 500 आए और फ्लक्चुएट करे तो CPU eMMC में होगा। तो हर एक चीज़ यहाँ दिया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ दिया है कोई चीज़ छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं। जितनी भी डीसी रीडिंग वहाँ पर बताया CPU eMMC, फास्ट रिमूव eMMC एंड चेक पोर्ट मेक श्योर बोट देन रिवॉल्व eMMC एंड फिक्स। यहाँ पर जितने भी ऊपर में दिखाया था उसका यहाँ पर सोल्यूशन बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर डेड मोबाइल के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो इसमें बूट सीक्वेंस के बारे में भी दिखाया है, तो इसको एक बार खोल लेते हैं। ये शायद यहाँ पर बूट सीक्वेंस दिया गया है। वीवो का डेड मोबाइल, Xiaomi नोट डेड मोबाइल, उस बार रेडमी डेड, पोको का डेड मोबाइल के बारे में आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से बूट सीक्वेंस दिया गया है। इतने मोबाइल का बूट सीक्वेंस दिया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर Y20 MTK का जो हमारा आईसी होता है उसको खोल लेते हैं और एक बार देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा जो बूट सीक्वेंस दिखाया है, तो जैसे VIO का लाइन है, इसमें पावर आईसी से आता है जिसमें 2.8 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। हर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारा चार्जिंग आईसी, BBED लाइन, BBS लाइन, VPH पावर लाइन, ये सब चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद UFS जो हमारा पावर आईसी से एक लाइन जो शायद में ये CPU के पास आता है, इसका यहाँ पर दिया गया, इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें VS2 का भी सब कुछ दिया गया है। सबको LDO लाइन जब फ्लक्चुएट मोबाइल करता है तो LDO लाइन को चेक करना होता है। हर एक चीज़ को यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके पास स्मेटिक नहीं है तो इस स्मेटिक को आप ख़रीदें, क्योंकि इसका बहुत कम प्राइस है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है, मैं आपको वहाँ बताऊँगा। और इसमें बहुत ही कम प्राइस है, आपकी सोच से भी कम प्राइस है। और ये जो अभी ऑफ़र चल रहा है ये हमारा अभी जो 450 दिन चलेगा, 365 दिन जो चलता है एक साल के लिए, लेकिन ये बहुत ही कम पैसे में 1500 दिन चलेगा। तो ये जो हमारा स्मेटिक है, अगर इस स्मेटिक को आप लेते हैं और इसको देख करके एक भी मोबाइल ऑन करते हैं तो आपका पैसा सब रिटर्न होगा। यानी एक मोबाइल को चालू करो, आपका जो मोबाइल में जो इसका स्मेटिक को ख़रीदने में लगेगा वो सब आपका समझ लीजिए वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फुल फॉर्म, यहाँ पर जैसे ये फुल फॉर्म में लिखा है, तो जैसे हमारे मोबाइल में क्या होता है, जैसे LPG का मतलब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन लाइट पल्स जनरेटर इसका मतलब ये है। उसके बाद LPM का मतलब क्या होता है, लो पावर मोड। जैसे स्मेटिक को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको यही सब समझ में आता, लिखा हुआ दिखता है। जैसे SMPL तो SMPS जो SMT, उसके बाद SSC, SVS, तो ये सब से हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमारा जो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको मोबाइल में स्मेटिक में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्राफिक के बारे में भी बताया गया है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा ग्राफिक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है स्किल बाय PM ग्राफिक सोल्यूशन। अगर आपके मोबाइल में ग्राफिक हो तो सबसे पहले ये स्कैन यानी आँख से स्कैन करो, कैरेक्टर की
पिन टूटी नहीं होनी चाहिए, ये सब दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी लाइन डिसकनेक्टेड है तो लाइन को जोड़ दो और चेक करो। इसके बाद भी एलसीडी नहीं आती है तो कॉम्बो लगा के एलसीडी के 3 वोल्टेज 1.8 वोल्ट और +5 और ±5 वोल्टेज मोबाइल को ऑन करके चेक करो। जैसे VSP का आपको 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, VSN का 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, उन सबको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से या CPU रिवॉल्व करने से ओके हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरा दिया गया है। आपको इस मेटिक को अगर ख़रीदेंगे तो नॉलेज आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑन ऑफ मल्टीमीटर के बारे में हर एक चीज़ का बारे में बताया गया है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो वीडियो को यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा करके और फिर मैं अब ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर Note 10 का मोबाइल है, Note 10 का मोबाइल लेआउट यहाँ पर आ रहा है। लेआउट हमें नहीं देखना है, हमें देखना है जैसे मिसाल के तौर पर ये लाइट IC है, यानी लाइट IC आपके मोबाइल में ख़राब है। Note 8 Pro का मोबाइल है और उसको आपको किस तरीके से बनाना है मैं इसको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे ये हमारा Note 8 Pro का मोबाइल है, इसमें लाइट का प्रॉब्लम है। थोड़ी देर के लिए देखें, लाइट का प्रॉब्लम है। कहाँ पर कौन कौन से लाइन जा रहा है, कौन सा आपका LED A माइनस कैथोड प्लस का लाइन है। यहाँ पर जैसे LCD कनेक्टर टूटा हुआ, वाटर डैमेज चेक करना है, न्यू कॉम्बो डिस्प्ले लगाकर चेक करना है। हार्डवेयर सोल्यूशन सभी लाइन से GR चेक करें। GR चेक करने के लिए बैटरी मीटर को डायोड मोड पे बैटरी निकाल कर आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है और वायर को ग्राउंड ब्लैक को लाइन चेक करें। तो इसी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ हर एक लाइन के बारे में बताया है। ये स्टेप फॉलो करेंगे तो 99% काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे। अगर एक भी मोबाइल आपने इसे रिपेयर कर लिया तो आप इसका जो बहुत ही कम रेट है, अगर आप उसको यहाँ पर बहुत ही कम रेट है, अगर आप एक भी मोबाइल ऑन कर लेंगे तो वो जो पैसे आपको इस मीटिंग में लगेंगे वो वसूल हो जाएंगे। तो मेरी राय है कि आप लोग इस मीटिंग को ख़रीदें। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका क्या रेट है और इसमें ऑफ़र भी चल रहा है। तो यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।